इस वीडियो में हम एशिया के उन प्लेसेस के बारे में जानेंगे जो मिस्ट्री के साथ साथ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। मन को भा देने वाले प्लेसेस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर द वाइड एंड अमेजिंग प्लेसेस ऑफ एशिया। नंबर 10, द पॉइजन गार्डन, इंग्लैंड। इंग्लैंड में स्थित ये गार्डन दुनिया के 100 से भी ज्यादा खतरनाक प्लेसेस में से एक है, जिसे तगड़ी सुरक्षा दी गई है। ये सिक्योरिटी वालों का कुछ काम नहीं है, पेड़ रखा रहे हैं। पेड़ की भी सुरक्षा देना जरूरी है, पर यहाँ के पेड़ पौधे दुनिया के सबसे खतरनाक और टॉक्सिक है। टॉक्सिसिटी कूट कूट के भरी है। अबे टॉनिक तो सबको पसंद आता है, गलत क्या है इसमें? टॉनिक नहीं रे, टॉक्सिक, जहरीले पेड़। ओह जहरीले पेड़, मैं कुछ और ही समझ बैठा। इस गार्डन में जहरीले पेड़ जैसे बेलाडोना, हेमलॉक और ओपियम। यहाँ पे गाइडेड टूर के बिना टूरिस्ट को अलाउड भी नहीं है। भाई जैसा कि हमको पता है, हमको ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है और ये जहरीले पेड़ इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो इन प्लांट्स के ऑक्सीजन हमारे लिए जहरीला नहीं है सांस लेने के लिए। देख, नॉर्मल प्लांट और जहरीले प्लांट फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है दोनों का वो सेम है। तो टॉक्सिक प्लांट जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है वो सेफ है ह्यूमन और एनिमल्स को सांस लेने के लिए। ऑक्सीजन के मामले में टॉक्सिक प्लांट नॉर्मल प्लांट के जैसा ही है, पर टॉक्सिक प्लांट के किसी भी पार्ट्स को कंज्यूम करना हमारे लिए हार्मफुल या घातक हो सकता है। अब भैया देखो, हमको तो हो नहीं रहा तुम पे यकीन, और व्यूअर्स कृपया अपनी राय जरूर दे दे। बेचारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। अगर गलत होता तो रोजाना भगवान याद करते किसी न किसी को। बात तो सही बोले हो। नंबर 9, लिविंग रूट ब्रिजेस, मेघालय, इंडिया। चेरापूंजी जो कि मेघालय का एक शहर है, इसमें स्थित द लिविंग रूट ब्रिजेस भारत की सबसे अनोखी इमारतों में से एक है, जिसमें पेड़ों के जड़ और दांतों से बने पुल बनाए गए हैं। ये पुल्स पर्यावरण और वातावरण को ध्यान में रखकर बने हैं। इसका बनने का परंपरा खासी जनजाति के लोगों के बीच प्रतिष्ठा का प्रतीक है। नंबर 8, द हैंगिंग मोनेस्ट्री, चाइना। चाइना में स्थित द हैंगिंग मोनेस्ट्री टेम्पल में भगवान बुद्ध मंदिर के साथ साथ हिंदू और जैन मंदिरों की भी मूर्तियां हैं। ये मंदिर माउंटेन के टॉप पर स्थित है और इसे इतना बड़ा भवन बनाने का कारण यही है कि इसमें 3 अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग पूजा करते हैं। इस मंदिर की उत्पत्ति 5th सेंचुरी एडी में हुई थी, जब एक साधु ने यहाँ पहला मंदिर बनाया था। उनका नाम था लियाओ रैन, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हिंदू और जैन मंदिरों को क्यों बनाया गया? चाइना में तो सिर्फ बुद्ध भगवान की पूजा होती है। तो देखो, हैंगिंग मोनेस्ट्री टेम्पल का जो मूल तत्व है वो बुद्धिज्म है। तो हिंदू मंदिर बनाने का एक छोटा सा रीजन है कि उस समय भारत और चाइना के बीच धार्मिक और व्यापारिक संबंध काफी अच्छे थे। नंबर 7, द स्केलेटन लेक, उत्तराखंड, इंडिया। इस लेक में 600 से भी ज्यादा इंसानों की हड्डियां पाई गई है। रिसर्च के अकॉर्डिंग ये हड्डियां 9th सेंचुरी में हुई एक लड़ाई में मरे हुए लोगों की है। रिसर्च ये भी कहती है कि इस लड़ाई में अधिकतर लोग तिब्बत और लद्दाख के भाग से थे। और एक बात, द स्केलेटन लेक एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, जिससे जानवरों के शरीर के टुकड़े बहुत जल्द ही नष्ट डिकम्पोज हो जाते हैं। नंबर 6, द डोर टू हेल, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में स्थित द डोर टू हेल, यह एक आग से भरा क्रेटर, एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो 52 सालों से अभी तक जल रहा है। यह एक सोवियत एरा 1917 और 1991 के बीच में ड्रिलिंग एक्सीडेंट की वजह से बना था, जहाँ नेचुरल गैस निकालने की कोशिश की जा रही थी। एक्सीडेंट के बाद साइंटिस्टों ने क्रेटर को जलने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कर दी थी और इसका असर यह हुआ कि यह कभी भी बुझा, आज तक जल रहा है। और 1971 में यह एक्सीडेंट हुआ था, जिसे अब तक 52 इयर्स हो चुके हैं। नंबर 5, द फॉरबिडन सिटी, बीजिंग, चाइना। बीजिंग में स्थित द फॉरबिडन सिटी को चाइनीज में गुगोंग भी कहा जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण 1406 में हुआ था। इसे मिंग वंश के सम्राट योंगू ने अपने दरबार के लिए यह शहर बनवाया था। इसमें पूरे 980 बिल्डिंग्स है, जिसमें से ज्यादा करके गोल्डन येलो रंग के हैं, जिसे धूपखरी कहा जाता है। ये क्षेत्र 72 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसके अंदर छोटे छोटे बगीचों, तालाबों, मंदिरों और पार्कों के खूबसूरत शैली है। आज ये जगह दुनिया के सबसे बड़े और सुंदर म्यूजियम में से एक है। नंबर 4, द गेट टू हेल, इराक में स्थित द गेट टू हेल, ये प्राचीन स्थल बेबीलोनियंस के रूप में जाना जाता है। यहाँ छोटी सी गुफा में एक खड्डे की तरह एक ज्वालामुखी है। दरअसल ये नेचुरल गैस से भरा हुआ है। इसकी जलने की रोशनी धुओं के साथ देखने का नजारा ही अलग है। नंबर 3, द आइलैंड ऑफ द डॉग, मैक्सिको में स्थित आइलैंड एक डरावना आइलैंड है। इस पे डरावने खिलौने पेड़ों पर लटक रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की डूब के मर गई थी। इसके बाद यहाँ आत्माओं की पैदाइश ही शुरू होने लगी। जूलियन संताना बरेरा ने द्वीप पर खिलौनों को लगाने की शुरुआत करी थी, जो कि उस लड़की का मालिक था। और अब तक दुनिया के सबसे डरावने खिलौने लगाए गए हैं जूलियन संताना बरेरा के द्वारा। और अपने नंबर 2, द मैग्नेटिक हिल, लद्दाख, इंडिया। लद्दाख में स्थित द मैग्नेटिक हिल, चुंबकी पहाड़ी, यह प्रकृति का अजीबोगरीब फिनोमिना है जो गुरुत्वाकर्षण को बेइंतहा मजबूती से चुनौती देता है। यही चीज इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। जब आप गाड़ी या
मोटरसाइकिल से ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ऊपर की ओर जा रहे होते हो। और जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ऊपर जा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप नीचे की ओर जा रहे होते हो। और एक चीज कह सकते हो कि अगर मैग्नेटिक हिल में गाड़ियां खड़ी हुई तो पीछे की ओर जाने लगती हैं। अब आप सोचते रहोगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाओगे। आपने बिल्कुल सही सोचा, अगर आप मोटरसाइकिल और गाड़ी से मैग्नेटिक हिल का सफर करोगे तो आप ऊपर से नीचे ही करते रह जाओगे। बस से सफर करोगे तो आप मैग्नेटिक हिल को अच्छे से समझ भी पाओगे और अपने सफर को पूरा भी कर पाओगे। यह सभी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है जो इस पहाड़ के आसपास उपस्थित है। इसे ऑप्टिकल इल्यूजन के रूप में भी समझ सकते हैं। ये क्यों होता है इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं मिला है। नंबर 1 पे जाने से पहले इस चैनल को नंबर 1 पे जाया मत जा, हम तुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अभी पूरी बात तो सुन ले। नंबर 1 द बॉइलिंग रिवर। नाम से तो लग रहा कि खड़े खड़े उबाल देगी। द बॉइलिंग रिवर जो पेरू के सने तिम्पिस्का में स्थित ये नदी इतनी गर्म है कि जानवर भी इसमें जिंदा जल जाते हैं। इसकी गर्मी 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है जो जियोथर्मल एक्टिविटी के कारण होती है। जियोथर्मल एक्टिविटी उसे कहते हैं कि हमें पता है कि जो धरती के अंदर की गर्मी है वो बाहर आती है, उसकी मदद से ये रिवर काफी गर्म है। इस दुनिया में सिर्फ रिवर ही नहीं है जो धरती की गर्मी के कारण ही गर्म है, जैसे कि ज्वालामुखी, हॉट स्प्रिंग और भी जगह जहाँ धरती की गर्म एनर्जी बाहर निकलती है, इसी को जियोथर्मल एक्टिविटी कहते हैं।